हाय गाइज, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहेगा एवं वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान से संबंधित है एवं कक्षा 11वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को जान लेते हैं। बल एवं का आघूर्ण किसे कहते हैं एवं यह कितने प्रकार का होता है, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बल एवं का आघूर्ण क्या होता है। बल एवं की प्रवृत्ति पिंड को घुमाने की होती है। बल युग्म के दोनों बलों में से एक बल एवं अर्थात गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यदि बल युग्म मान बल युग्म एफ एफ की दोनों बलों के बीच की दूरी डी हो तो बल युग्म का आघूर्ण होगा टाउ बराबर एक बल एफ इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी डी। तो यही परिभाषा में कहा गया है कि बल युग्म की प्रवृत्ति पिंड को घुमाने की होती है और बल युग्म के दोनों बलों में से एक बल एवं अर्थात गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। तो चलिए अब हम मात्रक जान लेते हैं। तो एसआई पद्धति में बल आघूर्ण का मात्रक होगा न्यूटन गुणित मीटर, क्योंकि यहाँ पर बल आघूर्ण टाउ बराबर एफ इंटू डी, अर्थात यहाँ पर एफ है बल और बल का मात्रक होता है न्यूटन और यहाँ पर डी है दूरी और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तब यहाँ पर बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा न्यूटन गुणित मीटर एवं सीजीएस पद्धति में बल आघूर्ण का मात्रक होगा डाइन गुणित सेंटीमीटर। चलिए अब जान लेते हैं प्रकार। तो बल युग्म का आघूर्ण दो प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक बल आघूर्ण। जब बल युग्म के प्रभाव से पिंड वामावर्त दिशा में घूमने की प्रवृत्ति रखता है तो इस प्रकार के आघूर्ण को धनात्मक बल आघूर्ण कहते हैं, अर्थात दोनों बलों के प्रभाव से पिंड वामावर्त दिशा में घूमता है तो इस प्रकार के आघूर्ण को धनात्मक बल आघूर्ण कहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं ऋणात्मक बल आघूर्ण क्या होता है। जब बल युग्म के प्रभाव से पिंड दक्षिणावर्त दिशा में घूमने की प्रवृत्ति रखता है तो इस प्रकार के आघूर्ण को ऋणात्मक बल आघूर्ण कहते हैं। अर्थात जब बल युग्म अर्थात दोनों बलों के प्रभाव से पिंड दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगता है तो इस प्रकार के आघूर्ण को ऋणात्मक बल आघूर्ण कहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं सूत्र स्थापना। तो माना ये एक पिंड है ABC और ये है एक बिंदु Q और ये है एक बिंदु P और बिंदु Q से बिंदु P की दूरी है माना L और ये है इस त्रिभुज में लंब और यह बिंदु R। तब यहाँ पर बिंदु Q की बिंदु R से दूरी है D और यहाँ पर दो बल हैं। एक बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है और एक बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है, अर्थात दोनों बलों की दिशाएं विपरीत हैं और यहाँ पर एक अक्ष XY है। तो इन दोनों बलों के
प्रभाव से अर्थात बल युग्म के प्रभाव से यह पिंड वामावर्त दिशा में घूमने लगता है। तो पिंड ABC घूर्णन अक्ष XY के साथ थीटा कोण बनाता है। तो चलिए अब हम थ्योरी जान लेते हैं। माना ABC एक पिंड है जिस पर बल युग्म FF कार्य कर रहा है, जिससे पिंड घूर्णन अक्ष XY के परितः अर्थात चारों ओर वामावर्त दिशा में घूमने लगता है। माना किसी क्षण पिंड ABC घूर्णन अक्ष XY के साथ थीटा कोण बनाता है, तब बल युग्म FF का बल आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा एक बल गुणित दोनों बलों की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर दोनों बलों की दूरी अर्थात एक बल A है और एक बल A है, तो इनकी दूरी है D। तब यहाँ पर टाउ बराबर हो जाएगा एक बल अर्थात यहाँ पर दो बल हैं, तब यहाँ पर लिखा है एक बल, तब F गुणित दोनों बलों की लंबवत दूरी अर्थात QR। तब यहाँ पर हो जाएगा QR और यहाँ पर QR बराबर है D। तब यहाँ पर हो जाएगा टाउ बराबर F गुणित D। समीकरण 1 देंगे। परंतु समकोण त्रिभुज PQR में अर्थात यहाँ पर PQR में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर त्रिभुज PQR में लंब है QR और कर्ण है PQ। यहाँ पर लंब है QR और कर्ण है PQ। तब यहाँ पर PQ बराबर है L और QR बराबर है D। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाएगा QR बटे L। तब यहाँ पर तिर्यक गुणा से QR बराबर हो जाएगा L साइन थीटा और QR बराबर है D। तब D बराबर हो जाएगा L साइन थीटा। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर तब यहाँ पर टाउ बराबर हो जाएगा F गुणित L साइन थीटा अर्थात टाउ बराबर FL साइन थीटा। अब इसका सदिश रूप लिखते हैं। तब टाउ एक सदिश राशि है अर्थात बलाघूर्ण एक सदिश राशि है, तब टाउ सदिश बराबर और L भी एक सदिश राशि है अर्थात लंबाई, तब सदिश L गुणित यहाँ पर साइन की जगह है गुणा आ जाएगा और F अर्थात बल एक सदिश राशि है, तब यहाँ पर हो जाएगा सदिश F। थैंक यू।